एवरीवन। आज हम प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एनोड रे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे जो होगा, कैथोड रे हैव पार्टिकल नेचर एंड पोजेस काइनेटिक एनर्जी एज दे रोटेट माइका व्हील, या फिर इसको पैडल व्हील भी बोलते हैं, प्लेस्ड इन दिस पार्ट इट्स पाथ। Next property, cathode ray has a negative charge in the presence of electric field and magnetic field, but in the absence of electric field and magnetic field it move in straight line या फिर straight path. Next property, cathode ray have deflected in electric field and magnetic field. क्योंकि cathode ray जो होता है वो आपका ये इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं, ये नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये आपका पॉजिटिव तरफ डिफ्लेक्ट होता है, इसीलिए पॉजिटिव तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, इट मीन्स कि एनोड की तरफ आपका अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज है। सो यहाँ पे होगा आपका कैथोड रे जो होगा, व्हेन स्ट्राइक टू मेटल ऑफ हाई एटॉमिक मास दे प्रोड्यूस एक्स रेज। नेक्स्ट, कैथोड रे कैन आयोनाइज गैसेस को आयोनाइज कर रहा था कल, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि ये गैसेस को आयोनाइज कर रहा है। नेक्स्ट, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रे की फॉर्मूला जो होती है वो आपका चार्ज ऑफ कैथोड रे अपॉन मास ऑफ कैथोड रे। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमेशा मास होता है, और जिस चीज़ की हमें स्पेसिफिक चार्ज फाइंड करनी होती है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि मान लो कोई आपका हमको निकालना होगा, चार्ज का निकालना है, तो हम यहाँ पे चार्ज का लिखे हैं, ठीक है। इस टाइप से स्पेसिफिक चार्ज मीन्स डिनोमिनेटर ऑलवेज मास होगा एंड न्यूमिनेटर जो होगा इट्स सेम एज एक्स, ओके। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होगा या फिर चार्ज ऑन कैथोड रे की हम बात करें तो यहाँ पे आपका अगर मैग्नीट्यूड हम देखें तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होगा, और यदि हम उसको साइन वाइज देखें तो मॉड लगा के हम बात करते हैं -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। स्पेसिफिक चार्ज की जो वैल्यू होती है वो 1.76 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर kg। स्पेसिफिक चार्ज विल नॉट चेंज ऑन चेंजिंग गैसेस द गैस फॉर कैथोड रेज। क्योंकि आपका स्पेसिफिक चार्ज क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, वही क्या है आपका कैथोड रे से भी इलेक्ट्रॉन ही ओरिजिनेट हो रहा है, और गैसेस एटम जो है उससे भी इलेक्ट्रॉन ही ओरिजिनेट हो रहा है। यहाँ पे कोई भी गैसेस आपका चेंज नहीं हो रहा है, गैस के चेंज होने से कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रही है, इसलिए स्पेसिफिक चार्ज आपका सेम है, ठीक है। कलर विल नॉट चेंजिंग ऑन चेंजिंग द गैस। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ चार्ज बाई मास विल बी ग्रेटर फॉर इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन के लिए 0 होता है, अल्फा पार्टिकल के लिए आपका 1/2, प्रोटॉन के लिए 1, इलेक्ट्रॉन के लिए 1/1/1837, इट मीन्स कि 1837 इसकी वैल्यू होगी। सो चार्ज बाई मास रेशियो इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी, उससे कम प्रोटॉन होगा, उससे कम अल्फा पार्टिकल होगा, उससे कम न्यूट्रॉन होगा। सिंपल सी मतलब जिसका मास कम होगा उसका स्पेसिफिक चार्ज ज़्यादा होगा। अगर डिनोमिनेटर कम है तो न्यूमरेटर ज़्यादा होगा, अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा तो न्यूमरेटर आपका कम होगा, इट मीन्स कि आंसर आपका कम आएगा। अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा है इट मीन्स कि आंसर आपका छोटा होगा, डिनोमिनेटर छोटा है तो आंसर आपका बड़ा होगा। नेक्स्ट जो है, हम यहाँ पे रेशियो की बात करें, प्रॉपर्टीज़ तो हमारी हो चुकी हैं, अब हम रेशियो बात करते हैं। रेशियो ऑफ मास ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन टू मास ऑफ प्रोटॉन की रेशियो 1:1837। ये डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एक एटम की न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो 2.4 इंटू 10 की पावर 17 kg मीटर इनवर्स क्यूब, ओके। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे जो होगा, डू नॉट डिपेंड्स अपॉन मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड इन कैथोड रे ट्यूब, ओके, बट एनोड रे डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पे। सॉरी, यहाँ पे मैंने मैटर बोला, मटेरियल होगा, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड गैसेस प्रेजेंट इन ट्यूब, ओके। इलेक्ट्रॉन जो होगा इज़ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ कैथोड रे, मतलब कैथोड रे का पार्ट होता है, दोनों सेम ही होते हैं। अब हम बात करते हैं ये मिल्कल ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, हम एनोड रे की बात हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एनोड रे को हम डिस्कस करते हैं, सेम आपका कैथोड रे की तरह है। यहाँ पे हमने बैटरी लगाया, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका कैथोड रे है। इस केस में क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एनोड से निकल करके कैथोड की तरफ आता है, ठीक है। और यहाँ पे कैथोड के पीछे जो होता है जिंक सल्फाइड का मेटल प्लेट लगा होता है, जो कि आपका फॉस्फोरेसेंस या फ्लोरेसेंस इफेक्ट शो करता है। देखो यहाँ पे हमने लिखा है रेड कलर का ग्लो होता है जिंक सल्फाइड का, फ्लोरेसेंस इफेक्ट 5 मिनट बाद लाल हुआ, ठीक है, और फॉस्फोरेसेंस इमीडिएट कलर शो करता है, ठीक है। ये जो होगा पार्टिकल नेचर को शो करेगा।
ठीक है। जस्ट आपका सेम उसी की तरह प्रॉपर्टी है इसके भी, वैक्यूम पंपों का प्रेशर आपका कम होता है, जो कि आपका 0.001 mm ऑफ Hg का प्रेशर हम डालते हैं, पोटेंशियल आपका होगा 10 किलो वोल्ट की। ठीक है, यहाँ पे इस केस में क्या होगा कि मेटल है, मेटल से आपका इलेक्ट्रॉन निकला। ठीक है, तो मेटल एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हाइड्रोजन की जो मॉलिक्यूल्स है उसको स्प्लिट करेगा, उस पर जाकर टकराएगा, तो दो आपके हाइड्रोजन के एटम के फॉर्म में आपका कन्वर्ट होगा, मॉलिक्यूल एटम में कन्वर्ट हुआ। अब ये जो हाइड्रोजन एटम है ये क्या करेगा, आयोनाइज होगा, मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा, तो जो आपका एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ आपका हाइड्रोजन एटम पे। तो जो हाइड्रोजन एटम पे, जिस हाइड्रोजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया उसको हम एनोड रे बोलते हैं। ठीक है, और यही जो है आपका हाइड्रोजन एटम, आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम, ये आपका मूव करेगा कैथोड रे की तरफ। ठीक है, यहाँ पे हमने उसमें एक प्रॉपर्टी छूट गया था, रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल का 2:1 होता है। ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज की। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो कि आपका ये हम एक्स्ट्रा पॉइंट हमने लिखा है यहाँ पे, साइक्लोट्रॉन इज़ नॉट कैपेबल ऑफ एक्सेलरेटिंग न्यूट्रॉन, बिकॉज न्यूट्रॉन जो होगा न्यूट्रल पार्टिकल होगा और साइक्लोट्रॉन जो होगा वो आपका एक्सेलरेट करता है चार्ज पार्टिकल्स को। ठीक है, एनोड रे की प्रॉपर्टी जो होगी सेम होता है, कैथोड रे थोड़ा डिफरेंट होगा, जैसे कि क्या इसको हम कैनल रे भी बोलते हैं, जो कि ट्रैवल करेगा स्ट्रेट लाइन में एज दे इज शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट सिमिलर टू कैथोड रे। ठीक है, कैनल रे हैव पार्टिकल नेचर होगा एंड हैव काइनेटिक एनर्जी, ये भी रोटेट करेगा माइका व्हील को। कैथोड रे जो था वो नेगेटिव चार्ज था, जबकि ये आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। ये डिफ्लेक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, और बाकी अगर एब्सेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो ये भी आपका स्ट्रेट लाइन मूव करेगा। स्पेसिफिक चार्ज की हम बात करें तो यहाँ पे चार्ज ऑफ एनोड रे अपन मास ऑफ एनोड रे, स्पेसिफिक चार्ज जो होगा वो आपका चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे गैसेस चेंज हो रही है। हमने हाइड्रोजन जो आयोनाइज हाइड्रोजन एटम है वो आपका कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम गैसेस चेंज करेंगे, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का अलग स्पेसिफिक चार्ज होगा, नाइट्रोजन है तो उसका अलग स्पेसिफिक चार्ज होगा। तो गैसेस के चेंज होने के कारण, ऑन चेंजिंग गैसेस चेंज हो रहा है तो कलर ऑफ द गैस चेंज होगा, एनर्जी ऑफ गैस चेंज होगा, ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं, इसीलिए आपका जो स्पेसिफिक चार्ज जो होगा वो आपका एनोड रे में आपका चेंज होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एनोड रे डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड, जबकि कैथोड रे आपका कैथोड से ओरिजिनेट हो रहा था और आपका जो गैसेस ऑफ एटम है उससे ओरिजिनेट हो रहा था, जबकि एनोड रे आपका ओरिजिनेट होता है गैसेस से एंड इलेक्ट्रॉन ओरिजिनेट होगा एनोड रे से। एनोड से इलेक्ट्रॉन ओरिजिनेट हो रहा है और एनोड रे जो है वो आपका गैसियस एटम से ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमने बात किया था, यहाँ पे एक टॉपिक हमने मिक्स किया हुआ है, तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इसे भी हम समझ लेते हैं। ये रेडिएट आयोनाइज एयर, वही आयोनाइज गैसेज, जो कि आपका O2 से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, क्योंकि एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सिंपल से मतलब ये है कि इन्होंने आपका बताया था, एक फार्मूला दिया था N=NE। ठीक है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के लिए, जो कि N जो है नंबर ऑफ़ चार्ज को बताता है, जो कि इंटीजर होगा, पॉजिटिव होता है इंटीजर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं वो आपका हमने यहाँ पे लिखा, चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।